आज का हमारा मौजू था ज़कात और चैरिटी, जेनरोसिटी, और इसी के हवाले से जो आज हमारे गेस्ट हैं स्टूडियो में, जाले उनको इंट्रोड्यूस करेंगी। अच्छा, थैंक यू मंशा जी, जाले उनको इंट्रोड्यूस करेंगी। मुझे मौका दिया। जाले कभी कभी क्लास की मॉनिटर नहीं हो जाती ना कि आप ये कीजिए। अच्छा, तुम इंट्रोड्यूस कर लो जाले, इंट्रोड्यूस कर लो। तो मैं यही कहने जा रही थी कि जो हमारे मौके की मुनासबत से भी ये बात है, टॉपिक भी है, और प्लस रमजान का महीना है जब दिल खोल कर लोग जो है वो हर किसी की हेल्प करते हैं, मुस्तहकीन की हेल्प करते हैं, मसाकीन की हेल्प करते हैं, तो एक नाम बहुत सारे फहरिस्त रहता है। और बहुत सारी चैरिटीज हैं जो इस काम को बहुत खूबी से अंजाम दे रही होती हैं, सहरी कराने की, इफ्तारी कराने की। जो भूखे हैं, जिनको खाना दस्तयाब नहीं है सही टाइम पे, उनको वो खाना और वो सहूलत मैसर करने की, तो उसमें से एक चैरिटी है जेडीसी की। और इसके एक बहुत ही अहम शख्सियत जो हैं, जो इससे जुड़े हैं, अली शेखानी साहब यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम थैंक यू करना चाहते हैं कि इतने सालों से आप इसी काम में रवा दवा है। थैंक यू वेरी मच, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अच्छा, तो आप हमारा जो ये टॉपिक है ज़कात, चैरिटी, वो आपके दिल से कितना करीब है, और कब से आपका ये शौक था कि मैं एक फिलैंथ्रोपिस्ट बनूं या मैं लोगों की मदद करूं? मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। ये पूरा जाता है 20 इयर्स बैक। मेरी वालदा महरूमा, उनके नाम से उन्होंने स्टार्ट करी थी चैरिटी, और आई थिंक लास्ट 5-8 ईयर्स से मैं डे नाइट यही करता हूँ, यूएस में भी, पाकिस्तान में भी, और बहुत सारे डिफरेंट ममालिक में। तो अम्मा ने स्टार्ट करी थी, और वालदा महरूमा के इंतकाल के बाद 2021 में, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, उसके बाद से मैंने स्टार्ट करी है। और जेडीसी है पाकिस्तान में, और दूसरी फाउंडेशन है जिनके साथ डे एंड नाइट का काम होता है। तो स्टार्ट करा था, यहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं था। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मुझे बताया, कैसे आपने अप्रोच किया, कैसे चूज किया? क्योंकि हर किसी न किसी चैरिटी के साथ जुड़ने में भी आप सोच विचार करते हैं। जैसे मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मैं कौन सी चैरिटी के साथ हूँ कि वो इस किस्म के मकासद जो है वो सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये फैसला आपने कैसे लिया था? फाउंडेशन तो बहुत सारी हैं, 2 या 2.5 लाख फाउंडेशन तो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद से ज्यादा भी। तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके फंड रेजिंग में यूएस में काफी होता था। सतार साहब की फाउंडेशन में हमेशा से साथ था। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो मैंने हमेशा से नोट करा कि कौन सी ऐसी फाउंडेशन है यहाँ पर जो रंग नहीं पूछती है, जो नस्ल नहीं पूछती है, जो पूछती नहीं है कि आप कौन से बिरवी है, शिया हैं, सुन्नी हैं, आप हैं कौन। वो कहती है इंसान है, राइट। और वो जो भी फाउंडेशन हो वो एक जगह पे काम नहीं करे, क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद यही था कि लोगों को खाना खिलाना, लोगों का राशन पे करना, जो नेसेसरीज हैं। आपकी नेसेसरी क्या है? आपकी राशन है, खाना है, आपकी जो डेली बेसिस के बिल्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी एजुकेशन है, राइट। तो जेडीसी को मैंने देखा, उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में, लोगों को खाना खिलाने में, फ्री लैब हो, या ओल्ड एज होम हो, या फिर आपके किडनी की जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, तो जेडीसी वो फाउंडेशन जो सब करती है। फिर रमजान के अंदर सहरी और इफ्तारी वगैरह में, तो मैं यूएस में भी करता हूँ सहरी इफ्तारी वगैरह इस तरीके से। तो फिर मैंने कई सालों पहले जब जफर अब्बास को देखा, हमारे जेडीसी के जो करता धरते हैं, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काम सिर्फ इंसानियत के ऊपर है। जब इंसानियत पे काम आया तो मैंने स्टार्ट किया कई सालों पहले। और 2-2.5 साल पहले की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में ही था, तो जफर अब्बास ने कहा कि यार आप जनरेट के सामने आ जाओ। बस उस दिन सामने आया, उसके पीछे नहीं हट सका। तो आपके बिजनेसेस बहुत अमेरिका में भी हैं, आपने ह्यूस्टन से तालीम हासिल की है। सो ह्यूस्टन में कोई इलेक्शन भी था जो आप खड़े हुए थे और जीते भी थे? प्लीज बताइए। ह्यूस्टन के अंदर एज इलेक्टेड ऑफिशियल राइट नाउ, पाकिस्तान का पहला बंदा जो पाकिस्तानी बोर्न है, अमेरिकन, और रिपब्लिकन पार्टी सिलेक्शन जीता। वो अल्हम्दुलिल्लाह रास मुझे मिला, पहला पाकिस्तानी। तो हम इलेक्टेड ऑफिशियल, 4 साल की कुर्सी है अभी 2025। आपका एग्जैक्टली क्या है? आप इलेक्टेड एज कांस्टेबल। ये वाला कांस्टेबल नहीं, कांस्टेबल इज आई विल से, अगर आपको करना है तो जैसे यहाँ पर आईजी सिंध होते हैं, ठीक है, या सो आईजी से ऊपर होते हैं, जो पूरा आपकी संभालते हैं, सिक्योरिटी वगैरह, पुलिसिंग साइड, सब अंडर आते हैं उनके। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको जैसे यहाँ सेलेक्टेड होते हैं, वहाँ इलेक्टेड होते हैं। अच्छा, तो मैं वहाँ इलेक्टेड होके, तो हमें हाथ में सारे 17 शहरों की लिस्ट वगैरह ये सब अंडर आती है।
पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कैसी एंगेजमेंट है आपकी वहाँ पे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी आई गेस मेरे भी ननियाल है वो ह्यूस्टन में है, टेक्सास में है, तो वहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी है। आप जाते हैं तो आपको लोग सबसे पहले बिरयानी ऑफर करते हैं और मैं ये सोचती हूँ भाई अमेरिका आई हूँ मैं बिरयानी फौरन से बिरयानी और निहारी क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग है। सो वहाँ आपकी कम्युनिटी लिविंग के बारे में कुछ बताइए और पाकिस्तानियत वहाँ पे कितनी है उसके बारे में। कम्युनिटी के हिसाब से एंड वेरी ओपनली, और मैं शायद किसी से डरता नहीं, मैं ऑल नंबर्स की बात करता हूँ। हमारे पाकिस्तानी बहुत परेशान है वहाँ। अच्छा। जब हम बात करें आउट से कि जो एक सर्वे के हिसाब से जो ह्यूस्टन है, शुगरलैंड है, उसकी जो सराउंडिंग एरियाज वगैरह हैं, तो लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं। उसमें सिर्फ 3% एक तबका है जो कामयाब है। बाकी जो 97% जो अवाम है, जो हमारे लोग हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल। ओके, सक्सेसफुल की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग होती है। वहाँ पर गाड़ी, घर, जॉब, छोटा दुकान, काम किसी के लिए बहुत सक्सेसफुल है, पर जो आप अमेरिका जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को शायद अवेल नहीं किया। इसीलिए हमने शमीम शखानी फाउंडेशन ह्यूस्टन में भी इफ्तारी करवाती है, एग्जैक्टली लाइक जेडीसी, पर ना लाइक जेडीसी 40-50 हज़ार, लाइक 2-2.5-3 हज़ार। आपकी वालदा के नाम पे है? दस करोड़। शमीम शखानी मेरी वालदा महरूमा का नाम है। तो वहाँ पर ह्यूस्टन में आई एम श्योर अगर आप दोनों का जाना होता हो ह्यूस्टन, तो ह्यूस्टन के अंदर जो देसी जगह है वेस्ट बेलफोर्ड की तरफ, नियर शुगरलैंड, वहाँ पर हमारी फाउंडेशन है। एंड इफ यू रिमेंबर, बिंदु खान तो आपने खाया होगा, ओल्ड बिंदु खान, के साथ, राइट? बिंदु खान प्रॉपर्टी खत्म हो गई और उसके ऊपर शमीम शखानी फाउंडेशन आ गया था। अच्छा। आप वहाँ पे फाउंडेशंस रन कर रहे हैं या आपका बिजनेस वहाँ पे, और जब आप यहाँ होते हैं तो आपका बिजनेस कौन संभाल रहा होता है? Well, that's a good question. One of the leading company, Shakhani Group in Texas, we have 41 different sectors, like 41 different types of businesses: retail, gas station, builders, construction, apartment, housing, everything. So we have 3,500 plus employees in US, and I'm the CEO of Shakhani Group of companies. Okay. And we have business in 3 countries, 7 states, 180 cities. So up to 3,500 employees. So मेरा ना होना या होना, मुझे खाली साइन करना होता है चेक्स और nothing big. मेरा एक्चुअली यही सवाल था। मुझे ना हमारे कानों में लगी होती है और हमारी कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चल रही होती है अपने कंट्रोल रूम से, तो मेरा भी नेक्स्ट सवाल यही बन रहा था कि मुझे बताइए, आपने भी कहा कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन वहाँ पे हैं, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं है और वो माशी तौर पे, माली तौर पे इतने सिक्योर नहीं है। तो आपकी कंपनी में जो आपने कहा इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, तो चीफ एम्प्लॉइज कौन से हैं? पाकिस्तानी है या आप? टॉप 100 एम्प्लॉइज में से 61 आर पाकिस्तानी इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो 61 बस? 61। इसके अलावा टॉप 100। टॉप 100, ओके। 3,500 प्लस एम्प्लॉइज। एंड मैटर ऑफ फैक्ट, आज रात को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान, यूएई और यूएस के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आज रिवील हो रहा है प्रोजेक्ट जिसमें 50,000 जॉब्स सिर्फ फर्स्ट 2 months में है, उसके बाद 500,000 जॉब, 500,000 जॉब्स ऑल ओवर इन पाकिस्तान विद द अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूएस, यूएई। और किस हवाले से जॉब की, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम आप देना चाह रहे हैं? डिफरेंट है, उसमें आईटी सेक्टर भी है, उसमें कुछ ऑफिस के जॉब भी हैं, कुछ मार्केटिंग भी है, बाहर भी है। तो आज रात को प्रोजेक्ट रिवील होगा। और प्रोजेक्ट क्या है? रात को रिवील करेंगे। अच्छा, अभी नहीं रिवील किया। देखिए, आप हमारे शो में हम सोचे हम लोग अपने शो के तवस्सुक से प्रोजेक्ट रिवील करते हैं, बट इन्होंने सिर्फ ये बताया कि आज रात इन्होंने अपना वो प्लग कर दिया है कि इनके पेज पे जाके हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमने बड़ी सीरियस बातें कर ली, ठीक है, और ये वो रस्मी और रिवाज जो होता है शो में आने का। अब एज ए ह्यूमन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने भी अपना बचपन गुजारा, ठीक है, और आपके बचपन में इफ्तारी कैसे होती थी, सहरी के क्या वो थे आपके, जब और आपका क्या कहते हैं जो रोजा खुशाई थी वो कैसी थी, और बचपन किया कहाँ? ह्यूस्टन में हुआ या पाकिस्तान में? कराची में हुआ था मैं। अच्छा, कराची आए थे, फिर तो कराची आए थे आप। अगर बचपन यहाँ कराची में हुआ था, आई थिंक आई वाज आई बिलीव 7 years old, एंड मुझे अच्छे से याद है, बहुत छोटा था मैं, एंड 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ऐसा कुछ टाइम था, एंड आई वाज क्राइंग कि अम्मी शामी को बनानी थी, एंड मुझे अभी भी याद है कि अम्मा मुझे खानी है। मामा वाज लाइक नो बेटा यू कैन नॉट डू इट, लाइक थोड़ा सा वेट करो, एंड मैंने कहा नहीं माँ मुझे अभी चाहिए, माँ मुझे अभी खाना है, एंड शी वाज लाइक टेलिंग मी कि मैं लाइक वो 7 years old kid, लाइक उसको क्या पता, एंड सो ऐसा ही कुछ था, और ज़्यादा कुछ याद ही नहीं है। मुझे मेरा बचपन इतना को खास पसंद नहीं है। Why? वजह? मुझे अपने बचपन, लोगों को अपना बचपन बड़ा पसंद होता है, आई हेट इट। मुझे कभी अपना बचपन पसंद नहीं रहा है,
मेरी जवानी कब चली है पता ही नहीं चला, यू नो, एज अ बिजनेस करते करते। So, वजह क्या थी, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ गई? मे बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी जल्दी आ गई थी यार। मुझे याद है जब मैंने अपना काम शुरू करा था, I was 13 years old, 13 साल का था। अच्छा, आपका काम एज इन कि आपके अब्बू का आपने बिजनेस हैंडल करना शुरू किया या आपने खुद से अपना कुछ शुरू किया था 13 साल की उम्र? खुद ने स्टार्ट किया था। अच्छा, क्या? काफी साल पहले, लाइक आई वाज इन फर्स्ट इन गैस स्टेशन। अच्छा, पेट्रोल पंप जो यूएस में होते हैं, गैस स्टेशन। तो यूएस में अलाउ कर देते हैं 13 साल के बच्चों को? ना 13 साल की उम्र में यहाँ पर था। अच्छा, यहाँ पे थे। अच्छा, तो 13 साल की उम्र में आप यहाँ गैस स्टेशन में काम? ना 13 साल की उम्र में मैं यहाँ पर सदर में काम करता था। अच्छा, सोनार की जॉब, सोनार के स्टोर पे। God knows कितने 26 years ago। That's amazing। बट ये बातें जो है ना, ये नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत अच्छी होती है, बिकॉज ये मोटिवेशनल बातें होती है। बिकॉज अली, एट व्हाट पोजीशन यू आर एट राइट नाउ, तो ये लोगों के लिए मोटिवेशन ये है कि आपने अपनी जिंदगी में कहीं से भी स्टार्ट लिया हो, कितनी भी मुश्किलात हों, अगर आप में लगन होती है, नीयत आपकी साफ होती है, अच्छी होती है और आप अच्छे कामों में मुंसलिक होते हो, तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं और आप एक सर्टन जगह। हम लोग वैसे भी इस क्या कहते हैं शो में इस बात को उजागर करते हैं कि सक्सेस स्टोरीज के ऊपर बात हो, पॉजिटिविटी के ऊपर बात हो। सो अब हम आ जाते हैं रमजान के हवाले। पहले आप सक्सेस के ऊपर बात करें, मोटिवेशनल की। आज से 3 दिन पुरानी बात है या 2 दिन पुरानी बात है। एक बच्चा वहाँ पर जेडीसी की जो सैरी होती है, माशाल्लाह 20-40,000 पीपल आते हैं, तो एक बच्चा खड़ा होता है, उसके दोनों हाथ नहीं थे जी। वो जला हुआ था। 2008 में कोई ट्रेन वगैरह हो तो पूरा जला हुआ था, राइट, उसके हाथ नहीं थे। तो बेचारा मासूम बच्चा आया, तो उसको मैंने बुलाया, भाई क्या चाहिए? उसने बोला मुझे ना राइडर की जॉब करनी है। क्या करनी? राइडर की जॉब करनी है। तो सवाल करा कि ना बेटा तुम्हारे हाथ का मसला है, तो बोलता है मैं चला लूंगा बाइक और उसका मसला नहीं, पर मुझे अपने घर वालों को संभालना है। तो मैं कहता हूँ जिस बंदे के हाथ नहीं है, उसका चेहरा जला हुआ है, वो बाहर जा रहा है अपने बीवी बच्चों के लिए काम करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए। तो जो हट्टे कट्टे हमारे लोग हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, जो 2 बजे से पहले नहीं उठते हैं, जो रात को नहीं समझते हैं कि दुनिया में क्या चाहिए, और जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर होता जा रहा है, सैडली आई थिंक मैंने कोई 200-500 इंटरव्यूज दिए होंगे और मैंने हर इंटरव्यू में एक बात बहुत अच्छे से कही है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा यही चीज़ है, लड़की बड़ी हो जाए शादी करा दो जी। लड़का बड़ा हो गया, 2 पैसे कमाने लगा, 2 पैसे मतलब 2, 5, 10, 20, 25, 50 उसकी भी शादी करा दो। तो फिर बच्चों में 2 बच्चों की शादी कराते हैं, फिर उनके बच्चे होते, फिर 3 बच्चे लड़ते हैं। This is how it is. आपकी शादी हो चुकी है? That's correct. माशाल्लाह माशाल्लाह। किस उम्र में की थी आपने शादी? 29. और आपकी औलाद भी है? Yes, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा है, 7 years old. अच्छा, उसकी तो रोजा खुशाई नहीं की ना आपने? Actually रोजा खुशाई no really. It's too young. I think matter of fact कल मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उसने रोजा रखा है, and I was not there क्योंकि मैं ट्रैवल में मेरी पूरी जवानी गुजर गई है। बहुत ट्रैवल अलाउड, मैं पाकिस्तान आता हूँ महीने में 2 मरतबा, तो ट्रैवल अलाउड होता है, तो बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो पता भी नहीं चला, शायद उसने रोजा भी रखा था। अली साहब, मैंने देखा कि अभी जैसे हमें आपके बारे में पता चला है, तो वो पिछले आई थिंक 1-2 साल पुरानी ही कहानी है। उससे पहले आप यूएस में ही थे, क्या मैं सही कह रही हूँ? मैं पिछले कई सालों से यूएस में थे। तो आपने क्या सोचा कि मैं यहाँ पाकिस्तान आऊँ और यहाँ पे लोगों को अपने बारे में बताऊं? और दूसरी बात ये कि मैंने सुना आप एक कैंसर हॉस्पिटल भी खोलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से मैं कभी पाकिस्तान छोड़ा ही नहीं था, मैटर ऑफ फैक्ट मैं अमेरिकन सिटीजन, लेकिन मेरा काम वहाँ पर है और मेरा पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑफिस है जिसमें वी हैव 100 of employees, जिसके लिए मैं आते जाता रहता हूँ। उसके साथ साथ कुछ बहरिया में भी काम है, कुछ शराब फसल में भी काम है, कुछ बिल्डर्स का काम भी है, सो आई डू अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर एज वेल। तो मेरा हमेशा से यहाँ पर आना था और शायद 2-3 साल पहले ज़्यादा लोगों को पता चला, लेकिन ये चैरिटी हो गया या फिर इंटरव्यूज़ हो गया, जो अमेरिकन मार्केट है, गोरा मार्केट, उसमें मैं हमेशा से था बैक इन 2012, 13, 14, सो हमेशा से वहाँ ज़्यादा एक्टिव था एज अ पुलिस ऑफिसर और एज नाउ एज पुलिस में काम करते थे आप वहाँ पे? नो, आई मीन शौकिया पुलिस वाला बना था। शौकिया I mean, आपको शौक था पुलिस ऑफिसर बनना? Yeah, I mean, मुझे हमेशा शौक था गन बैच वगैरह के साथ। कोई फिल्म देखी थी आपने? हर किसी की कोई ना कोई। No film was inspiring you. So constable जो होता है is an actual police officer. So I'm a trained police officer in the state of Texas. I hold a badge, gun, and all the thing. Amazing. जो आपने गाड़ी वगैरह देखी होंगी। ये इतने hats आपके, आप कह रहे हैं एक तरफ आप पुलिस ऑफिसर, फिर बिजनेस, फिर चैरिटी, you have a lot of. मैनेज कैसे करते हैं? I mean, it's not that hard. No. It's not that hard.
इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन थिंग कि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड जब पुलिस में आई मीन आई डोंट हैव टू वर्क देयर, लाइक अलग अलग चीजें कल आपको समझाना इस तरीके से कि आई डोंट हैव टू गो टू वर्क एवरी डे एज अ पुलिस ऑफिसर, once in a month। ये वैसे ये जॉब मुझे भी करनी चाहिए। But you don't get paid। ये वाली जॉब मुझे करनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की। We have to come every day। हमें तो हर दिन आना पड़ता है। अच्छा, अब मैं फिर से आपसे बात करूंगी, आपकी जो कैंसर की हॉस्पिटल है उसके बारे में जरा हमें बताइए। मेरी वालदा मरूमा का इंतकाल कैंसर में हुआ था एंड मुझे जब पता चला वो लास्ट स्टेज था, ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था पूरी दुनिया में जहाँ पर मैं इलाज नहीं करवा सकता था, पर माँ को जाना था। पाकिस्तान के अंदर जो इशू है सबसे बड़ा इस टाइम पे, हर तीसरी हर चौथी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है जी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब वो फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं, जो दर्द वगैरह होता है, तो जो बहन है वो कभी भी, जो लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली है, वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। वो क्यों नहीं जाती हैं डॉक्टर के पास? क्योंकि जो हस्बैंड है, जो कमाने वाला कमा रहा है 50,000 रुपये महीने का, डॉक्टर की फीस, फिर डॉक्टर ने लिख दिया टेस्ट, जो टेस्ट 70,000 रुपये का है, 50,000 का है, 40,000 रुपये का है, तो वो क्या करती हैं, जो दवाई होती है लाइक पेन किलर, वो खा के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की हकीकत है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान की हकीकत है। साल 2 साल हो जाते हैं, जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। और वो बहन अल्लाह को प्यारी जो होती है, वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो ये बहुत से इश्यूज है और हजारों इश्यूज ऑन डेली बेसिस नजर आते हैं जी। तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम JDC शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल लाएंगे, पाकिस्तान का पहला फ्री हॉस्पिटल। वो इसलिए, जब थोड़ा पीछे आएंगे, जो शमीम शेखानी फाउंडेशन है वो कोई फंड रेजिंग नहीं करती। नहीं, पाकिस्तान में और भी हैं आई थिंक हॉस्पिटल्स जो फ्री कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे नहीं मालूम, शायद होंगे कोई। जी जी, पर बताइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी फंड रेजिंग नहीं करती है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंड्स आते हैं वो शेखानी ग्रुप से आते हैं। तो उससे हमने 83% to 84% JDC के लिए रखा हुआ है ऑन मंथली बेसिस, राइट। तो वी हैव सो मच रिसोर्सेज। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएं, जिसके लिए हमारी 2 मशीन ऑलरेडी उतर चुकी हैं वहाँ पर सीटी स्कैन की। उसके साथ साथ जो नुमाइश के ऊपर हमारी फ्री लैब है, तो लैब है, फिर सीटी स्कैन है, प्रोटॉन थेरेपी मशीन जो अमेरिका के अंदर, जो पाकिस्तान में नहीं है, उसकी वर्किंग चल रही है। होपफुली वो बहुत जल्दी लेकर आएंगे एंड बहुत जल्द न्यूज़ देंगे कहाँ पर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा एंड फर्स्ट फ्री कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं होगा। अच्छा, कोई कैश काउंटर नहीं होगा? नॉट एट ऑल। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कोई मैसेज होगा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, या हमारे यूथ के लिए आपका कोई मैसेज होगा? आप कह रहे हैं कि आपने बड़ी एक मुश्किल जिंदगी देखी है, आपका बचपन बड़ा मुश्किल था, तो उसके हवाले से अगर मेरा बचपन अवनाथ से मुश्किल था। मेरा बचपन मुझे पसंद नहीं था, वो कुड बी एनी फैक्टर्स, राइट। पसंद इसलिए नहीं था कि शायद मैं जवानी, आपने रोशनी डाली, हम गेस कर रहे हैं सिर्फ। जवानी से पहले मैं जवान हो गया था, आई बिलीव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। एंड मेरे नज़दीक जो हर जो बच्चा होता है, बच्चे की कुछ ख्वाहिशात होती हैं। मेरी ख्वाहिशात माँ ने पूरी करी, डैड ने पूरी करी, पर शायद कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं था। लेकिन मेरी जवानी से मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ और मेरे बच्चे बड़े सेटिस्फाइड हैं। आई थिंक यू गोटा लूज समथिंग, यू नो, तो कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने, तो मे बी शायद मेरा बचपन थोड़ा सा खराब था तो मेरे बच्चों का बचपन अच्छा है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। और अपने हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे, हमारी स्पेशली हमारी यूथ जो है, which constitutes of more than 60% of our nation, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो, अगर वो भी आना चाहे चैरिटी की तरफ और वो भी कुछ करना चाहे, गिविंग बैक टू सोसाइटी करना चाहे या अपने लिए कुछ करना चाहे, तो क्या कहेंगे उनके? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आज रमजान का 5 छठा 7वां रोजा हो गया, अगर आपके नेबर के पास इफ्तारी नहीं है जी, और आपके नेबर या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स जो आपके हैं फैमिली मेंबर्स, वो सहरी करे बगैर सो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या उनके पास सहरी नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए। अगर आप साहिब हैसियत हैं, आप $1,00,000 हो आपके पास, ₹1,00,000 हो या 1,000 रुपये, उसमें से 1% आप अल्लाह के नाम पे दे दें उनको। कोई ज़कात ज़रूरी नहीं है, कोई फितरा ज़रूरी नहीं है, कोई बस नहीं, सिर्फ मोहब्बत के अंदर दें। और अगर उनकी दुआ लगेगी तो आपको कामयाबी होगी। लास्ट मैसेज है सर कि लोग मुझे पूछते हैं कि यार तो इतना पैसा ले, कभी किसी को घर दिला, ये करो वो कर रहे हो, तो टेंशन नहीं होती है। तो मेरा जवाब हमेशा से एक ही होता है कि मेरा अल्लाह पाक कभी भी आपके खजानों को कम नहीं करता है जब आप उसकी राह में देते हो। बहुत खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन हमारे शो के जरिए भी मिल रही होगी, बिकॉज बहुत इस किस्म की ही गुफ्तगू हमने आज रखी है, चैरिटी के हवाले से, ज़कात के हवाले से।